और वहां पर एक मुझे देवी का दर्शन हुआ। उसके दो पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। यह घोर कली के कारण उनके दोनों पुत्र चेतना अवस्था में नहीं आ रहे हैं। ज्ञान और वैराग्य जो है लुप्त हो चुका है। उनके निमित्त मैंने वेदांत का, गीता का, उपनिषद का पाठ किया, लेकिन उन्हें चेतना अवस्था नहीं आ रही है। कोई उत्तम उपाय बतला है। सनत कुमारों ने कहा, यदि उन्हें चेतना अवस्था में लाना है तो सत्कर्म करो, सत्कर्म करो। नारद जी ने पूछा, महाराज ये सत्कर्म क्या है? तो सनकादिक ऋषियों ने कहा, सत्कर्म साक्षात भगवान का स्वरूप है। श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ है। नारद जी ने कहा, महाराज अनुष्ठान करने के लिए न आपके पास रुपया है न मेरे पास है। आप भी पकड़ी बाबा ठहरे और मैं भी पकड़ी बाबा ठहरा, तो भागवत होगी कैसे? तो सनकादिक ऋषियों ने बताया कि नैमिषारण्य क्षेत्र पर सुंदर वट का वृक्ष है, गंगा का किनारा है, पावन भूमि है, ठंडी ठंडी लहरें हवा चल रही है, तो वहां पर पंखे की जरूरत है। बड़ा वट वृक्ष भी, वट का वृक्ष बड़ा है, वहां पर पंडाल की भी जरूरत नहीं है, और सुंदर ठंडा गंगा का जल है, उसी का पान करके उस भागवत रूपी अमृत रस का पान करेंगे। चलिए नैमिषारण्य क्षेत्र, और जैसे नैमिषारण्य क्षेत्र के लिए प्रस्थान करने के लिए सूत जी ने कहा, सौनकादिक ऋषियों ने कहा, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार ने नारद जी से कहा, और वे जो है नैमिषारण्य क्षेत्र की ओर, नैमिषारण्य तीर्थ की ओर प्रस्थान करने के लिए जा रहे हैं। आइए, वह इतना परम पवित्र मंगलमय क्षेत्र है कि उस क्षेत्र में हम लोग भी जाने से पहले अपने मनसा वाचा कर्मणा को भगवान का नाम लेकर शुद्ध कर ले, पवित्र कर ले। वीरबल जी महाराज भगवान के नाम का आश्रय एक सुंदर भजन आपको है। जब कोई करो प्रभु का ध्यान, बल में ही संकट कटे हो जाए घासा फूल हूँ मैं, चरणों का धूल हूँ मैं, घासा फूल हूँ मैं, चरणों का धूल चरणों
चरणों में मन को लगाते हुए भगवान से प्रार्थना करते हुए, हे प्रभु मेरी पूजा को स्वीकार करो, हमारी प्रार्थना को स्वीकार करो और सभी भक्ति ज्ञान वैराग्य के समेत नैमिषारण्य क्षेत्र पर तीर्थ पर पहुंचे। नारद जी पहुंचे, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार पहुंचे और वहां पर बैठ गए। और जैसे पता चला तो महाराज धीरे 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 बड़े बड़े ऋषियों की वहां पर मंडली टोली की टोली आने लगी और एक से नहीं हजारों संत वहां पर आकर बैठ गए। और नारद जी ने प्रश्न किया, कहा महाराज हमने तो सुना है कि कोई सत्कर्मी व्यक्ति यदि सत्कर्म करके स्वर्ग को पाता है या भागवत रसापान करके मुक्ति पाता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। क्या भागवत कथा को सुनकर, सत्संग को सुनकर, सत्संग का आश्रय लेकर, भगवान के नाम का आश्रय लेकर क्या कोई व्यक्ति मोक्ष पाया है? इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो सूत जी सनत नंदन सनातन सनत कुमारों ने कहा, ये बात तो बहुत अच्छी है, लेकिन नारद देवऋषि ऐसा अधम कुटिल से कुटिल व्यक्ति भागवत रस का, भागवत नाम का, भगवान के नाम का आश्रय लेकर मोक्ष को प्राप्त किया है। कहते ए मानवा कृतम, ए मानवः कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार्यः क्रोधग्धिनः कुटिलश्च कामिना सत्ताह्यज्ञे कलो पुनन्ति ते। कहते हैं क्रोधी, कामी, कुटिलश्च कामिनः, कुटिल से कुटिल व्यक्ति जो है इस भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ का आश्रय लेकर, भगवान के नाम का आश्रय लेकर स्वर्ग को प्राप्त करता है, मोक्ष को प्राप्त करता है, सुख समृद्धि को प्राप्त करता है। नारद जी ने कहा महाराज कैसे? तो सनत कुमार कहते हैं कि तुंगभद्रा नदी तटे यत्र वर्णाश्वधर्मेण सत्कर्म परास्परः। तुंगभद्रा नदी के किनारे एक ब्राह्मण रहते थे। वहां पर एक सुंदर नगर है। तुंगभद्रा नदी के तट पर एक सुंदर नगर है, सुंदर नामक नगर है। उस नगर में एक वर्णाश्रील गृहस्थ ब्राह्मण रहते हैं। उन ब्राह्मण का नाम है आत्मदेव। ब्राह्मण बड़े सुशील हैं, बड़े धर्मात्मा हैं और बड़े विद्वान हैं। ऐसे ब्राह्मण है कि जब तक गायत्री मंत्र पुरुष चरण नहीं कर लेते तब तक अन्न का जल नहीं लेते। जो गायत्री को अपना धरोहर मानकर गायत्री के सिद्ध उपासक हैं, ऐसे सवर्ण स्वगृही आत्मदेव महाराज नामक पंडित जी वहां पर वास करते हैं। लेकिन पंडित जी के कोई संतान नहीं। पंडित जी के संतान ना होने के कारण पंडित जी बड़े दुखी हैं। पंडित जी दिन भर यजमानों के यहाँ पूजा करने जाते और जब शाम को पूजा करके लौटते तो मन में बड़ी चिंता लगी रहती कि मेरे वंश की वृद्धि कैसे होगी। बड़ा चिंतातुर रहते पंडित जी। धीरे धीरे दिन बीतता गया, पंडित जी के मन में ग्लानि उत्पन्न होने लगी।
तुम्हें इतना पूजा करता हूँ, इतना सत्कर्म करता हूँ, इतना मेरे पास वैभव है, लेकिन मेरे घर पे कोई खाने वाला नहीं है। लेकिन महाराज पंडित जी की जो श्रीमती जी है, देवी जी, उनका नाम है धुंधली। इनका स्वभाव बड़ा अच्छा है। जब तक पड़ोसी से दिन में 2-4 बार झगड़ा न कर लेना, इनको रोटी नहीं पचती। पंडित जी चले जाते बेचारे पूजा पाठ करने के लिए, और दिन भर ये जो है पड़ोसियों से झगड़ा करते रहती है। आज आत्मदेव जी महाराज को बड़ी ग्लानि हुई और वे वन के लिए निकल पड़े। वन में चल दिए और मन में दृढ़ संकल्प कर लिया कि जब तक मुझे पुत्र प्राप्ति का वरदान नहीं मिलेगा, तब तक मैं घर को लौटकर नहीं आऊंगा। वन में जाकर पंडित जी बैठ गए और कहते मैं आज अपने प्राण को त्याग दूंगा। वहीं से एक संत जा रहे थे। संत की दृष्टि आत्मदेव जी पर पड़ी। कहा महाराज, आप तो ब्राह्मण दिखते हैं, आपका बड़ा दिव्य स्वरूप है, आपका बड़ा दिव्य तेज है, लेकिन आप इतना दुखी क्यों हैं, इतना निराश क्यों हैं? आत्मदेव जी महाराज संत के चरणों में गिर पड़े और संत के चरण पकड़कर कहते हैं कि महाराज मुझे वरदान दो, पुत्र प्राप्ति का वरदान दो। यदि मुझे वरदान नहीं दोगे तो मैं अपने प्राणांत कर दूंगा। संत ने कहा, हमारे पास लोग आते हैं तो यही वरदान मांगते हैं कि महाराज संसार के विषय भोग से मुझे दूर करो, संसार के प्रपंच से मुझे दूर करो। और आज यह ब्राह्मण है कि मुझसे मांग रहा है कि महाराज मुझे पुत्र प्राप्ति का वरदान दो, और यदि वरदान नहीं देंगे तो मैं अपने प्राणांत कर दूंगा। बार बार महाराज आत्मदेव संत के चरण पकड़कर रोने लगे और संत को बड़ी दया आई। उन्होंने एक फल दिया, कहा जाओ इस फल को अपने पत्नी को खिला देना, आपकी पत्नी गर्भवती हो जाएगी और आपके घर में पुत्र का जन्म होगा। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि लोग पुत्र क्यों मांगते हैं, पुत्री क्यों नहीं मांगते? पुत्री मांगना चाहिए। पुत्र कुपुत्र हो सकता है, लेकिन पुत्री कुपुत्री नहीं हो सकती, यह बात सत्य है। आत्मदेव जी महाराज घर को गए, अपने देवी श्रीमती धुंधली देवी को फल दिया। कहा देवी इस फल को खा लो, हमारे घर पे संतान होगा। धुंधली घबरा गई, कहती है 9 महीने 10 महीने मुझे गर्भ में रखना पड़ेगा, मेरा खान पान कम हो जाएगा, मेरा शरीर कम हो जाएगा, अरे नाना प्रकार की कष्ट होती है। ऐसा सोचते सोचते दुखी भाव से धुंधली जो है अपने बहन के घर पर पहुंच गई। बहन को जाकर बहन एक दूसरे का सारा दुख बता देती है, और वह गई और सारा दुख जो है अपने बहन से कह डाला कि बहन मेरे पति जो है जंगल में गए थे, एक महात्मा ने फल दिया है और उस फल को बोला है खाने के लिए, जब यदि मैं उसको खा लूँगी मेरे गर्भ में संतान आ जाएगा, तो मुझे 10 महीने उसे गर्भ में रखना पड़ेगा। यह भारत की नारी के लक्षण नहीं है। भारत की नारी जो होती है सदा सर्वदा के लिए पुत्र प्राप्ति के लिए 9 महीने तो क्या 10 महीने तो क्या वह 22 महीने तक रखने के लिए तैयार हो जाती है। यह माता के लक्षण है, माता के लक्षण नहीं है। अरे माता तो सदा भक्तों पर कृपा करती है, बच्चों पर कृपा करती हैं,
कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति। स्तोत्र में आता है कि कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति। पुत्र कुपुत्र हो सकता है लेकिन माता कुमाता नहीं होती है। जो सच्चा संतान होगा वह कभी कुपुत्र नहीं हो सकता। उसकी बहन ने कहा, बहन चिंता मत करो, मेरे गर्भ में अभी 2 महीने का शिशु पल रहा है। आपके पंडित जी बड़े भोले भाले हैं, ये सब विषय को जानते नहीं है। जब मेरा एक पुत्र होगा तो इसे ले जाना और जाकर पंडित जी को दिखा देना कि हमारे घर पे संतान हुआ है। बोली ठीक है। बोली बहने फल को क्या करूं? बोली जाके अपने घर गाय को खिला दो, इससे पता भी चल जाएगा कि शब्दों का जो आशीर्वाद है वह सत्य है कि नहीं। तो जो संत ने फल दिया उस फल को गाय को खिला दिया और धीरे धीरे 10 महीने हुए। उसके बहन के यहाँ उसके बहन के यहाँ पुत्र का जन्म हुआ और उसे वह लेकर आ गई और बड़े जोर से शोर मचा दिया कि हमारे घर पे संतान हुआ है। बाबा महाराज आत्मदेव जी बड़े प्रसन्नातुर हुए, बड़ा मंगलमय गीत गाया, बड़ा मंगलमय उत्सव मनाया। ठीक दूसरे दिन उस गाय के गर्भ से भी एक बच्चा उत्पन्न हुआ। आत्मदेव जी महाराज तो और फूले नहीं समा रहे हैं कि आज तक मेरे घर पे कोई गाय नहीं जननी है, कोई गाय बच्चा नहीं दी है। आज ऐसा प्रभु की कृपा हुई कि मेरे घर पे गाय भी मनुष्य के स्वरूप में बच्चा को दिया है, बच्चा का जन्म हुआ है। यह सुनकर आत्मदेव जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए, मंगलमय उत्सव मनाया। आज वो दोनों का नामकरण संस्कार का मुहूर्त पंडित जी से निकलवाया। दोनों को गौशाले पे ले गए और गोकर्ण जी महाराज के कान बड़े होने के कारण उनका नाम तो गोकर्ण रख दिया गया। जो गाय का पुत्र है उनके कान बड़े होने के कारण, गौ के समान कान होने के कारण उनका नाम गोकर्ण रख दिया गया। और जो उसके बहन का पुत्र है जिसे आत्मदेव जी अपना पुत्र समझते हैं उसका नाम परमात्मा देव रखने के लिए पंडित जी से आग्रह किया। उसी समय